Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos and welcome to Pinky Goel Commerce classes. Today in this video we cover the plus one economics. माइक्रो इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स है। तो आज हम इस वीडियो में आज आपको स्टैटिस्टिक्स का इंडेक्स नंबर का कराएंगे। तो जब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटे आप लोग ये सोचिए कि इंडेक्स नंबर होता क्या है और हम इसमें करते क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इंडेक्स नंबर एक तरह से प्राइस इंडेक्स होता है जो कि कमोडिटीज़ यानी कि जो गुड एंड सर्विसेज आपकी इकॉनमी में प्रोड्यूस की जाती हैं, यानी कि आपके देश में जिन वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी क्या कीमत रखी जाए, कैसे रखी जाए, तो वो इंडेक्स नंबर से निकालते हैं। एंड इंडेक्स नंबर मेज़र द रिलेटिव चेंज इन प्राइस, यानी कि चेंज यहाँ पर एक है रिलेटिव चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और सम अदर आइटम ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर, यानी कि आपका यहाँ पर रिलेटिव चेंज पे बोला गया। रिलेटिव चेंज मीन्स यू आर कंपेयरिंग द प्राइस क्वांटिटी ऑफ एनी गुड एंड सर्विसेज, यानी कि आप किसी वस्तु का उसकी क्वांटिटी का, उसके दाम का, उसके प्राइस का कंपैरिजन करते हैं। तो आप यहाँ कहेंगे कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो किसके साथ करें, कौन से ईयर को हम बेस्ट ईयर लेंगे। तो इस जबकि एक सिंपल इंडेक्स नंबर मेज़र द रिलेटिव चेंज इन वन और मोर देन वन वेरिएबल, कि उसमें जो चेंजेस आई हैं वो किस वजह से आई हैं, कौन से वेरिएबल में क्या क्या कैसे करना है। तो यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे इन सब क्वेश्चनों के जवाब। तो सबसे पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड से, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड फॉर माय अप्रिसिएशन, और मुझे प्रेरणा देने के लिए कि मैं आगे ऐसी वीडियोस आपको प्रेजेंट करूं, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू लाइक द वीडियोस। अगर आपको नहीं भी पसंद तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे अपनी गलती को सुधारने का अपॉर्चुनिटी मिले और पता लगे कि कहाँ पर लैक कर रहे हैं हम लोग। आगे देखिए, व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मेज़र हाउ मच अ वेरिएबल चेंजेस ओवर अ टाइम, यानी कि समय पर वेरिएबल कैसे चेंज होते हैं। और इंडेक्स नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं रेशो निकालने के लिए कि कितना करंट वैल्यू में यानी कि और बेस ईयर में चेंज आया है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग नॉर्मल से एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं अपने फादर के साथ या पेरेंट्स के साथ, तो आपके पेरेंट्स मान लो वही चीज़ उन्होंने अपने 10 रुपये में ली होती है और आज वही चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही होती है। तो कहते हैं अरे इतना फ़र्क, हमारे टाइम में तो इस चीज़ की कीमत 10 रुपये होती थी, आज तुम ये 100 रुपये की दे रहे हो, क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं, बल्कि क्वालिटी रिड्यूस हो गई या क्वालिटी इम्प्रूव हो गई। तो ये जो रेशो निकाली है ये कैसे निकालते हैं, ये हम इंडेक्स नंबर से निकालते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें देखनी है, करंट वैल्यू और बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू कैसे लेंगे, करंट वैल्यू क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम इंडेक्स नंबर में पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर आर क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइस, यानी कि जितने प्राइस इंक्रीज हुए, प्रोडक्शन क्वांटिटी इंक्रीज हुई, इन्वेंट्री एंड अदर क्वांटिटीज ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड ने इंडेक्स नंबर को कहा कि इन चीज़ों में वेरिएशन यानी कि प्राइजेस, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री और अदर क्वांटिटीज़ में इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बिहाव पर हम इनके क्वांटिटेटिव नंबर्स में मेज़र करते हैं। तो दैट इज़ नोन एज इंडेक्स नंबर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी एक एवरेजेस हैं। इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस। इंडेक्स नंबर मेज़र द चेंज इन द लेवल ऑफ फिनोमिना, यानी कि आजकल के वातावरण में या पिछले वातावरण से एक तरह से कंपेयर करना पास्ट को करंट के साथ। इंडेक्स नंबर मेज़र द इफेक्ट ऑफ चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कितना अंतराल आ गया, क्या क्या चेंजेस आए, इन सब चेंजेस को भी मेज़र करता है इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर का यूज़ क्या है बट इंडेक्स नंबर जो यूज़ किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ताकि वो इन फ्यूचर में कि कितना उस वस्तु का कीमत रखनी है, कितनी वहाँ पर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है, लोगों की प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये सुटेबल पॉलिसीज़ में होती हैं। दे रिवील यानी कि चेक द ट्रेंड्स एंड द टेंडेंसीज। पहले क्या ट्रेंड था, अब पीछे से ही 10 साल पहले की बात ले लीजिए या 4-5 साल पहले तक किसी
स्कूल में देख लीजिए पढ़ाने का क्या ट्रेंड था, लेकिन अब क्या ट्रेंड है। तो दिस इज़ नॉन एज ट्रेंड और टेंडेंसीज मैथड्स कि कौन कौन सी मेथोलॉजीज़ को आप यूज़ करते हो। और इंडेक्स नंबर आर वेरी यूजफुल इन डिफ्लैक्टिंग में, यानी कि इनको डिफ्लेटर यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा है, कितना इन्फ्लेशन हुआ, कितने परसेंटेज हुआ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर क्या क्या आती हैं। सबसे पहले सबसे बेस्ट चॉइस ऑफ द बेस ईयर। आप कौन सा बेस ईयर लेंगे, कौन सा बेस कंपैरिजन करेंगे, स्टार्टिंग में कब ये हुआ। तो बच्चा 93-94 में पहले 93-94 को बेस ईयर लेते थे, क्योंकि यहाँ पर वो ईयर होते हैं जहाँ पर कोई भी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या कोई ऐसा उतार चढ़ाव नहीं आया जिसके कारण आपकी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो। ठीक है। अब कोविड-19 की वजह से 2020 को आप कभी भी बेस ईयर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ही नहीं हुई थी और इसमें आपका प्रायोरिटी क्या थी, हेल्थ। तो आपने बेस ईयर कौन सा चूज़ करना है, दिक्कत आती है उसको चूज़ करने में कि आप कौन सा बेस ईयर को, बेस्ट बेस ईयर को लें। मेनली हम लोग इसको 10 सालों के बाद इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन उसमें अब देखिए 93-94 के बाद हमने 2004-05 को कंसीडर किया और उसके बाद हमें 10 और 11 को कंसीडर करते हैं। एट प्रेजेंट अभी हमारा जो कंपेयर इंडेक्स नंबर चल रहा है, और ये इंडेक्स नंबर आप लोग देखेंगे कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में आप देखते हैं कि जो शेयर्स के कंपैरिजन करके बताते हैं कि आज इस कंपनी के इतने, निफ्टी इतना चला गया, सेंसेक्स डाउन आ गया, गोल्ड का रेट इतना है, तो किस बेस ईयर से, तो ये जो बेस ईयर से चला आ रहा है वहाँ से कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए वो 100, 200, 300% भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दिखाते हैं, तो ये वहाँ से बेस ईयर से। तो चॉइस ऑफ द बेस ईयर, यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो कि कौन से ईयर को बेस ले, ये चूज़ करने में दिक्कत आती है, क्योंकि बेस ईयर के बेसिस पर ही आप लोग इंडेक्स नंबर को कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर कौन सी एवरेज के द्वारा आप लोगों ने एवरेज, कौन सी अर्थमेटिक मीन लिया है, ज्योमेट्रिक मीन लिया है, कौन से मीन के थ्रू आप लोग इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। फिर चॉइस ऑफ इंडेक्स डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ कंज्यूमर्स। आपके पास कंज्यूमर कितनी तरह के हैं, जैसे अगर आप इसमें दो तरीके से आपके सिलेबस में है, कंज्यूमर इंडेक्स नंबर और इंडस्ट्रियल। तो रूरल कंज्यूमर के बेसिस पे निकालते हैं वहाँ पे, तो आपने वहाँ की प्रायोरिटी क्या क्या है, वो अपने अपनी चीज़ों में अपनी अपनी प्रायोरिटी की बेसिस पर क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हैं, क्या क्या उनके लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग अर्बन की बात करें तो उनकी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी बनती है। तो यहाँ पर चॉइस ऑफ इंडेक्स कि आप कंज्यूमर के बेसिस पे लेंगे, यानी कि कौन से कंज्यूमर हैं आपके, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, या इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, ट्रेनर्स हैं, या स्किल्ड वर्कर्स हैं, सेमी स्किल्ड हैं, तो इनके बेसिस पर आप लोग इसमें चूज़ करते हैं। फिर उन्हीं के बेसिस पर आपको कमोडिटीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कमोडिटीज़, अलग अलग कमोडिटीज़ के अलग अलग प्राइस को और एक तरह से बास्केट बनानी पड़ती है, और फिर उनके बेसिस पर आपको डाटा भी कलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन से कंज्यूमर का ले रहे हैं, कौन से का आपने इंडेक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब हम इंडेक्स नंबर को करते हैं। फिर इंडेक्स नंबर इन्होंने चार बेसिस पर डिफाइन किया है, क्लासिफाइड किया है। प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में आप प्राइस के बेसिस पर इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं, और क्वांटिटी इंडेक्स में आप क्वांटिटी के बेसिस पर, वैल्यू इंडेक्स एंड कंपोजिट इंडेक्स। वाइल आपका प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स के बेसिस पर, प्राइस के बेसिस पर कंज्यूमर का कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी के बेसिस पर इंडस्ट्रीज़ का करते हैं। तो ये दो सिलेबस में हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो अब मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, तो दो तरीके से करेंगे, अनवेटेड और वेटेड। तो पहले अनवेटेड में आपके सिंपल एग्रीगेटिव, और एक होता है आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव मीन्स आपने यहाँ पर एक एक कमोडिटी का कैलकुलेट करना है, सिंपल में आप टोटल कर लेते हैं, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है सिंपल एग्रीगेटिव, यानी कि 5 कमोडिटीज़ लिए हैं आपने या 10 कमोडिटीज़ लिए, उन सब का टोटल। और सिंपल एग्रीगेटिव में जितने, अगर आपने 5 लिए हैं तो 5 का पहले इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे, फिर आप लोग इसका प्राइस रिलेटिव निकाल लेंगे, और फिर प्राइस रिलेटिव की एवरेज निकालेंगे। फिर वेटेड में वेटेड एग्रीगेट, और फिर अगेन वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड। सेम है, बस यहाँ पर अब आपको जैसे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, यहाँ पर आपके वेट्स गिवन होंगे, यानी कि प्रायोरिटी के बेसिस पर, प्रोडक्ट के प्रायोरिटी के बेसिस पर आपको वेट गिवन है।
नेक्स्ट नोटेशन यूज्ड इन, यानी कि मेन क्या चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें। पहला है आपका बेस ईयर, द ईयर सिलेक्टेड फॉर द कंपैरिजन, यानी कि कौन से ईयर को आपने बेस ईयर कंसीडर करना है। फिर करंट ईयर, जो आज आप ईयर फॉर विच कंपैरिजन आर सॉट, किस ईयर के लिए आप कंपैरिजन करेंगे। फिर है आपका P0। P0 इज़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द बेस ईयर, यानी कि बेस ईयर में उन वस्तुओं की कीमत क्या थी। P1 प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर, यानी कि उन वस्तुओं की करंट एट प्रेजेंट क्या प्राइस है। Q0 क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम या परचेज ड्यूरिंग द बेस ईयर, बेस ईयर में आपने कितनी कमोडिटीज़ को कंज्यूम किया या परचेज किया। Q1 में आप लोगों ने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड और परचेज ड्यूरिंग द करंट ईयर। और उसके बाद W का मतलब होता है वेट असाइन टू अ कमोडिटी, यानी कि आपने कौन कौन सी वेट को असाइन किया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रिलेटिव ग्रुप्स में, जैसे कि अगर वो रूरल ग्रुप है तो रूरल ग्रुप के लिए क्या क्या प्रायोरिटी होगी, अगर वो कंज्यूमर गुड है तो, अर्बन है तो उसमें। यस फ्रेंड्स, जो वेट्स होंगे वो अलग अलग उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पर होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है बेटा P01। P का मतलब प्राइस इंडेक्स, 0 का मतलब बेस ईयर और 1 विद रेफरेंस टू करंट ईयर, यानी कि आप प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं बेस ईयर के साथ कोरिलेट करने के लिए करंट ईयर को। एंड P10 प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर का विद रेफरेंस टू द बेस ईयर। और Q01 क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर रेफरेंस टू द करंट ईयर। और इन दिस वे Q10 क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर विद रेफरेंस टू द बेस ईयर। अब यहाँ पर बच्चे प्राइस, क्वांटिटी और यू कैन से रिलेटिव्स कैसे निकालते हैं। प्राइजेस या क्वांटिटी कॉरस्पॉन्डिंग्स टू डिफरेंट टाइम पीरियड विद एक्सप्रेस्ड एज रेशियो टू द बेस ईयर, तो उसे हम प्राइस रिलेटिव कहते हैं। जैसे कि P1 डिवाइडेड बाई P0, अगर आपका नेक्स्ट प्राइस है नेक्स्ट ईयर में P2 P0, P3 P0, Q1 Q0, तो इस तरह से आप लोग इसको निकाल देंगे, तो ये आपको न्यूमेरिकली ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ वी कम टू द फॉर्मूला ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो ये पहला आपका मेथड है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें जितनी भी, पहले इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। इट कंसिस्ट इन एक्सप्रेसिंग द एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज़ इन द करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर में मान लो आपके पास 5 कमोडिटीज़ हैं ABCDE, तो 5 हो गई, उन सब के प्राइस को टोटल एज अ परसेंटेज ऑफ द प्राइस एग्रीगेट प्राइस इन द बेस ईयर, तो यहाँ पर इसे बोलेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो आपका फॉर्मूला बनेगा P01, यानी कि प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर विद करंट रेफरेंस टू द करंट ईयर। तो इसमें कैसे निकालेंगे, P1 ऑफ द प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर इनटू 100। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, टोटल ऑफ द करंट ईयर प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज़, P0 टोटल ऑफ द बेस ईयर प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज़। देखिए बच्चे, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर और हो जाएगा। डाटा गिवन बिलो है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर द 2007 एंड बेस्ड 2007 है, और जो करंट ईयर है वो आपका 2008 है। राजस्थान स्टेट के दिए हुए हैं। तो शुगर देखिए आपको क्विंटल में ली है, मिल्क में आपको क्विंटल, ऑयल लीटर में, वीट आपको क्विंटल में, क्लोथिंग आपको मीटर में, ये इनकी यूनिट्स हैं। और ध्यान रखिए, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर हम उनकी ओरिजिनल यूनिट में लेते हैं, यानी कि उन क्वांटिटीज़ को मेज़र उनकी ओरिजिनल यूनिट में करते हैं, तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट रिलेशन में भी कह सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हमें निकालना है शुगर का करंट ईयर, यानी कि पांचों कमोडिटीज़ का एक साथ, क्योंकि 5 कमोडिटीज़ हैं, पांचों के टोटल में प्राइजेस देख लीजिए। प्राइजेस हैं 2200, 18, 68, 950, इन सब को टोटल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका P0। और P1 कैसे आएगा, आपने प्राइजेस ऑफ 2008 3200, 20, 71, 1060 को प्लस कर लेंगे। तो देखिए कैसे बना फार्मूले में, यहाँ से टोटल आया जो P0 है 3236, ये जो आपको सिग्मा है दैट इज़ अ सम का सिंबल है। और P1 आया आपका 4351, तो इंडेक्स नंबर फॉर 2008 फॉर्मूला P01 इज इक्वल टू टोटल ऑफ P1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ P0 इंटू 100, और आपने इसको सॉल्व किया तो 134.45। इट मीन्स प्राइजेज इन 2008 वर 34.45% हायर देन द प्रीवियस ईयर। ये आपने कैसे निकाला है,
इट मीन्स कि हम लोग ने जो 134.45 है क्लियर टू 100, तो यहाँ पर आपका देखिए 100 से कितना हायर गया 34.45। तो यहाँ से आपको ये कमेंट लिखना है, लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आते हैं। देन सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। रिलेटिव में मैंने आपको कहा था कि इंडिविजुअल कमोडिटी के अलग अलग आपने प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो इसमें द करंट ईयर प्राइस इज एक्सप्रेस्ड as a price relative of the base year. These prices relative are then averaged to get the index number. जैसे कि A, B, C, D, E 5 आइटम्स हैं, पाँचों का आपने अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, एवरेज जो रिलेटिव आएंगे उन सब का टोटल करेंगे इंडेक्स नंबर को जानने के लिए। द एवरेज यूज कुड बी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और इवन थ्रू मीडियन। ये तीनों ही हैं, इन मीन के थ्रू आप तीनों को निकाल सकते हैं। तो P01 इज इक्वल टू समेशन, तो यहाँ पर देखिए P1 अपॉन P0 इंटू 100, यहाँ पर ये टोटल आएगा और N होती है नंबर ऑफ आइटम्स या आपने कितनी कमोडिटीज़ को किया है। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं तो लोग P01 फिर P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन N, ये फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट देखिए इसको एग्जाम्पल से कैसे करेंगे। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सेम, तो कमोडिटी PQRST, प्राइजेज ऑफ 2007 and 8, 6, 2, 4, 10, 8, 10, 2, 6, 12, 12। अब देखिए इसमें हम कैसे प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0, पहले P कमोडिटी का निकालेंगे। तो P1 है आपका यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, तो 166.7। फिर अगेन 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, तो आपको जो टोटल आएगी। फिर अगेन इसी तरह से 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 12 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, तो आपको ये आएगा 166.7, 116.67, 150, 120, 150, इन सब का टोटल आया 603 यानी 603.37। अब इस टोटल को नंबर ऑफ आइटम PQRST 5 आइटम है, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका इंडेक्स नंबर आ गया ऑफ द करंट ईयर 120.63, यानी कि आपका जो प्राइस एग्रीगेट है वो 20.63 मोर देन है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। नाउ वी कम टू द वेटेड इंडेक्स नंबर। तो ये वो इंडेक्स नंबर होते हैं जिसमें रेशनली वेट्स असाइन होते हैं, यानी कि अलग अलग मेथड में आपको वेट असाइन होंगे। वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, दीज इंडेक्स नंबर आर सिंपल एग्रीगेटिव टाइप विद द फंडामेंटल डिफरेंस दैट वेट्स आर असाइन टू द, यानी कि बेस ईयर के साइन करने हैं या आपको करंट ईयर के क्वांटिटीज़ या वेटेड हैं, वेट गिवन होंगे असाइन करने। तो इसमें हमारे पास हैं डॉर्बिश एंड बॉयलिस मेथड, फिशर आइडियल मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड, और जो मेन हमारे सिलेबस में हैं लेस्परेज मेथड, पास्चे मेथड और फिशर आइडियल मेथड। ये 3 मेथड हैं जो कि आपने इंडेक्स नंबर में करने हैं। नाउ वी कम टू द weighted aggregate numbers. Under this method we weight the price of each commodity by the suitable factor often taken as quantity or value weight sold during the base year or the given year on an average of the sum year. Choice depend कि आप लोग कौन से पीरियड को करते हैं। अब देखिए लास्ट्रे मेथड ने अपने मेथड में बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया, पास्चे ने करंट ईयर की, फिशर ने दोनों की, बेस ईयर प्लस करंट ईयर दोनों को किया, यही हमारे में। तो ये तीनों मेथड आपने करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा लेस्परे मेथड, पहले इसके बारे में देख लें। द लेस्परे प्राइस इंडेक्स इज अ वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स वेयर द वेट्स आर डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटीज़ इन द बेस ईयर, यानी कि क्वांटिटीज़ की बेस ईयर को मोर प्रेफरेंस। इसका जो मेन फीचर है दैट इट यूजेज अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ परचेज इन द बेस ईयर, और ये मेथड इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था 1871 में। इसके स्टेप क्या हैं? सबसे पहले आप लोगों ने करंट ईयर के प्राइजेस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो टू गेट P1 Q0। सिमिलरली बेस ईयर के प्राइजेस को फिर बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट P0 Q0, और फिर इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड P1 Q0 बाय P0 Q0 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा P01 टोटल ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 इंटू 100। देखिए आज हम लोग इसी तक करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो
Please write in the comment box, and if you like the video, share with your friends. Thank you.